अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। मौजूद सामीन इकराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों और इस इलाके के ख़ास तौर पर अमायदीन, मेहमानान गिरामी, रमज़ानुल मुबारक माह मुक़द्दस, रहमतों का महीना, बख्शिशों का महीना, अल्लाह के फ़ज़ल का महीना, हमदर्दी का महीना, कुरान का महीना और ख़ास तौर पर दुआ का महीना है। ये अल्लाह ताला का मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा फ़ज़ल है। अल्लाह ताला ने इस महीने में मुसलमानों की, मोमिनों की बख्शिश के तमाम मौक़े मुहैया किए हैं। ये इस कदर रहमतों, बख्शिशों, बरकतों का महीना है। मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने ईमान एहतिसाब के साथ इस महीने का रोज़ा रख लिया, उसके अल्लाह ने पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए। मन क़ामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने इसका क़याम कर लिया, तरावी पढ़ ली, नवाफिल का एहतमाम कर लिया, अल्लाह ताला ने उसके भी तमाम पिछले सगीरा गुनाह, कबीरा नहीं, सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए। मन कामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने लैलतुल क़द्र में, जो शब क़द्र है, लैलतुल क़द्र है, आखिरी ताक रातों में से एक रात अगर किसी को ये मिल जाए, उसमें उसने क़याम कर लिया, अल्लाह ताला ने उसके भी गुनाह माफ़ कर दिए। एक रात, 10 में से 5 रातें, 5 में से एक रात अगर किसी खुश नसीब को मिल जाए और वो सारी रात इबादत में गुजार दे, अल्लाह के जिक्र में गुजार दे, नवाफिल में गुजार दे, अल्लाह अल्लाह में गुजार दे, तो उस एक रात का सवाब खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, एक रात का सवाब 1000 महीनों से अफजल है। 1000 महीने की गिनती करें तो वो तकरीबन 83 साल की इबादत बनती है। एक रात की इबादत गोया कि आपने 83 ईयर्स, सिर्फ 83 ईयर्स नहीं, 83 साल से ज्यादा, 83 साल से ज्यादा अफजल है एक रात। तो ये रब ने हमारी बख्शिश के बहाने, हमारी बख्शिश के मौक़े अगर नहीं मुहैया किए तो फिर और क्या कि अगर एक रात भी मिल जाए तो हमारी बख्शिश होगी। 83 साल पता नहीं किसी की जिंदगी है या नहीं है, उम्र है या नहीं है, लेकिन अगर उसको एक रात मिल गई तो उसने 83 साल की इबादत पा ली। और ये माह मुक़द्दस, इस महीने की इस कदर फजीलत है, इस कदर दर्जा है कि एक हदीस मुबारक है कि मन अफ्तर साइमन अला तामिन हलालिन व शराबिन। अगर कोई आदमी किसी रोजेदार को, कोई भी रोजेदार, गरीब की शर्त नहीं है यहाँ पर, अमीर की कैद नहीं है, कोई भी रोजेदार को अगर एक आदमी एक रोज़ा हलाल खाने पीने से, हलाल चीज से सिर्फ रोज़ा अफ्तार करवा देता है किसी एक को, अगर गरीब है, जरूरतमंद है, तो फिर तो उसका अजर और भी बढ़ जाएगा। एक रोज़ा अफ्तार करने वाले के लिए सल्लत अलैहिल मलाइकतु फी साआति शहर रमज़ान,
रमज़ानुल मुबारक की मुक़द्दस सातों में अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते उस आदमी के लिए बख्शिश की, रहमत की, मग़फ़िरत की, अल्लाह के फजल की दुआएं करते हैं। फरिश्ते एक रोज़ा अफ्तार करवाने वाले के लिए। हो सकता है कि उसका अपना रोज़ा ना हो, मजबूरी में, सफ़र में, बीमारी में। अल्लाह अकबर। फरमाया वसल्लत जबरीलु फी लैलतुल क़द्र, उस एक रोज़े अफ्तार करवाने वाले के लिए जबरील अमीन लैलतुल क़द्र में, लैलतुल क़द्र की मुक़द्दस सातों में उसके लिए सवाब, उसके अजर, उसके बख्शिश, उसकी रहमत और उसके अल्लाह से मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते हैं। इससे बढ़कर और क्या ऐसे माह मुक़द्दस का मकाम, मर्तबा, फजीलत हो सकती है। ये खुश नसीब हैं, बाबरकत हैं वो लोग जिन्होंने इस महीने में इबादत की, क़याम किया, कुरान सुना, कुरान सुनाया। वो मुबारकबाद के हकदार हैं जिन्होंने कुरान सुनाया, सुना। वो भी मुबारकबाद के हकदार हैं जिन्होंने इस मस्जिद में बनाने में, इस मस्जिद को कायम करने में, ताकि यहाँ पर अल्लाह का दीन पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए, कुरान सुना जाए, कुरान सुनाया जाए, वो भी मुबारकबाद के हकदार हैं। उनके लिए भी दर्जा है। दीन तो ऐसा अल्लाह ने बनाया है कि ये एक ऐसी चैन है कि जो नेकी करता है उसको भी सवाब है, जो नेकी का कहता है उसको भी सवाब है, जो नेकी का सबब बनता है, जरिया बनता है, अल्लाह उसे भी महरूम नहीं करता, उसके लिए भी सवाब है। दीन तो इतना आसान है कि अगर कोई आदमी नेकी की सिर्फ नियत कर ले, नेकी करे नहीं, अभी नेकी की नहीं, सिर्फ नेकी का इरादा किया है कि मैं सुबह ये नेकी का काम करूंगा। मसलन रात में सोते उसने नियत कर ली कि मैं सुबह तहज्जुद पढ़ूंगा, मैं इंशाल्लाह सुबह उठूंगा फजर से पहले और कम से कम 2 रकत तहज्जुद पढ़ूंगा, या मैं सुबह का रोजा रखूंगा। अब जब उसने नियत की है, खालिस नियत की है, उसकी इस नियत से उसके लिए अजर व सवाब शुरू हो गया है, उसके लिए नेकी लिखी गई है। जब वो नफल पढ़ लेगा, जिस नियत से, जिस खुलूस से, जिस तरीके से वो पढ़ेगा, तो रब का निज़ाम है नेकी अल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा। अल्लाह ने नेकी का मकाम ये रखा है, एक नेकी करो उसको अल्लाह ताला 10 में बदल देता है। 10 नहीं 70 में, 70 में नहीं 700 में, 700 नहीं बल्कि उसको कन्वर्ट करता चला जाता है, वो बढ़ती चली जाती है। अल्लाह कहता है मेरे करीब आओ तो सही, नेकी का इरादा तो करो, नेकी की तरफ आओ। तो ये माह मुक़द्दस जिसका आप इतना मकाम सुन रहे हैं, इतना इसका दर्जा है कि सौम ली व अना अज्ज़ी बिही। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, रोज़ा मेरे लिए है, इस रोज़े का बदला मैं हूँ, मैं खुद देता हूँ। क्या मतलब? रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि रोज़ा रखकर इंसान सबको धोखा दे सकता है। आपने रोज़ा रखा, सबके साथ सहरी कर ली, 2-4 घंटों के बाद प्यास लगी, लोगों को दिखलाने के लिए कि मैं तो मुंह गीला कर रहा हूं, कुल्ली कर रहा हूं, मुंह में पानी डाला, आधा पानी अंदर ले गया, किसी को नहीं पता। क्यों नहीं लेकर जाते? अल्लाह, क्यों नहीं लेकर जाते? क्योंकि आप समझते हैं कि रोजा है ये, इसके अंदर दिखलावा नहीं है, इसके अंदर रियाकारी नहीं है, और इसी का नाम है लअल्लकुम तत्तकून। यही तकवा है, यही परहेजगारी है, यही डर है, यही खौफ है कि आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, नहीं खाते, नहीं पीते, खाने पीने पर कादर हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि जो मेरा रोज़ा, मेरे लिए इस तरह रोज़ा रखता है, उसका बदला मैं खुद देता हूँ। मतलब ये है कि नमाज की सवाब
के बारे में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बता दिया है, जो नमाज पढ़ेगा उसका इतना सवाब है, जो रोज़ा रखे, जो हज करेगा, जो ज़कात देगा, जो कुरान पढ़ेगा उसका इतना सवाब है। क्योंकि रोज़ा एक ऐसा अमल है कि अल्लाह के लिए इंसान खालिस रखता है, तो अल्लाह कहता है इसका अजर, इसका सवाब भी मैं खुद देता हूँ। फरिश्तों के बस की बात नहीं कि उसका अजर लिख सकें, इतना अजर है, इतना सवाब है। इसको इतना अजर सवाब क्यों मिला, ये सोचने की बात है। इतना सवाब क्यों मिला? क्योंकि इस महीने में इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, क्योंकि इस महीने में कुरान पाक नाज़िल हुआ है, जिसके बारे में कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर अफजल तरीन इंसान वो लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। अल कुरान व सियाम यशफ़आन लिल अब्दी यौमल क़ियामा, कुरान और रोज़ा दोनों, कुरान पढ़ने वाले के लिए, रोज़ा रखने वाले के लिए क़यामत वाले दिन अल्लाह के दरबार में सिफारिशी बनकर आएंगे, सिफारिश करेंगे। रोज़ा भी सिफारिश करेगा, कुरान भी सिफारिश करेगा, और अल्लाह ताला इन दोनों की सिफारिश को कबूल करेंगे, रद्द नहीं करेंगे। अल कुरान शाफिउन व मुशफ़्फ़उन माहिलुन मुसद्दक़ुन, कुरान वो है जो अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगा और अपनी सिफारिश करता रहेगा हत्ता कि अल्लाह कबूल कर लेंगे। तो ये कुरान का महीना भी है, ये कुरान का महीना भी। अब हमारे पास 2 या 3 दिन हैं, एक लम्हा भी मिल जाए अल्लाह के लिए वही काफ़ी है। हमारे पास तो अभी 2-3 दिन हैं, 2 दिन तो कम से कम हैं। इसमें भी हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ पलटें। अगर कोई कमी कुताही रह गई है, कुछ मांगना है, तो अभी भी ये वक्त है। ये महीना दुआओं का महीना भी है, अल्लाह इसमें दुआएं भी कबूल करता है, मग़फ़िरत भी करता है। अल्लाह हर रात को आसमान पर आकर कहता है कि मैं जहन्नम से लोगों को आज़ाद कर रहा हूँ, है कोई आज़ाद होने वाला? या बागी अल खैर अक़बिल या बागी शर्र अक़सिर, नेकियों में आगे बढ़ने वाले और आगे बढ़, ऐ गुनाह करने वाले अब तो रुक जा। मैंने जन्नत खोल दी है, जहन्नम बंद कर दी है, और शयातीन को भी मैंने जकड़ दिया है, अब तू बुराइयों से बच जा। तो ये माह मुक़द्दस जो हमसे अलविदा हुआ चाहता है, नेकियों का भी हमारे पास मौका है कि हम किसी न किसी तरीके से सदकात व खैरात में, और जो रोज़े रहते हैं उनको रख कर कुरान की तिलावत, दुआएं, इस्तिग़फ़ार, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ए अल्लाह तू बख्शिश को, दरगुजरी को, माफ़ करने को पसंद करता है, ए अल्लाह तू हमको माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। तो ये मशहूर दुआ है ताक रातों की, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाह ताला को माफ़ी मांगना बहुत पसंद है, उससे दुआ मांगना अल्लाह को बहुत पसंद है। दुनिया वालों से हम मांगें तो दुनिया वाले नाराज़ होते हैं, अल्लाह से ना मांगें तो अल्लाह नाराज़ होता है। और अल्लाह ताला ने ये कहा कि जो बंदा मुझसे मांगता है वो असल में इबादत करता है। दुआ इबादत है, बाकायदा दुआ इबादत है। जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं इबादत है, रोज़ा इबादत है, हज इबादत है, ज़कात इबादत है, दुआ मांगना भी इबादत है। क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाहु अकबर, किस कदर वो मेहरबान रब है। दुनिया से मांगें तो वो नाराज होते हैं, अल्लाह से ना मांगें तो वो नाराज होता है, कहता है ये मुतकब्बर है, मुझसे मांगता नहीं है। आप मांग अपने लिए रहे हैं, मेरी ज़रूरत है, कोई मुझे कुछ चाहिए, बीमारी है, परेशानी है, दुख है, बेऔलादी है, कोई परेशानी है, गम है, सवाल मैं कर रहा हूँ अल्लाह से, मांग रहा हूँ अपने लिए।
वो अल्लाह कहता है ये मांगना मुझे बहुत पसंद है, तेरे मांगने को मैं इबादत लिख देता हूं। आखिरी हदीस, 2 हदीसें बयान करके बात खत्म करता हूं। फरमाया कि जो आदमी अल्लाह से दुआ करता है, मांगता है, कुछ भी मांगता है, किसी ज़बान में मांगता है, किसी वक्त भी मांगता है, दुनिया वालों ने टाइम मुकर्रर किए हैं कि इस वक्त नहीं आना, इस वक्त आना, इसके साथ आना, उसकी सिफारिश लाना, इसको करना। अल्लाह कहता है मुझे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई टाइम की जरूरत नहीं, जब जिस वक्त जितना जो मांगो, मैं हय्युल क़य्यूम है, ला ताख़ुज़ु सिनतुन वला नौम, उसे ना तो नींद आती है, ना उसे ऊँघ आती है, ना वो थकता है। अल्लाह कहता है कि जो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब बंदा मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसके 3 कामों में से एक काम जरूर करता हूं, जो मांगा मैं वही दे देता हूं। और कभी कभी अल्लाह ताला मसलत के तहत कि बंदा कुछ मांग रहा है मगर उसको वो देना सही नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है, वो नहीं देता। अगर नहीं देता तो दूसरा एक उसको मिल जाती चीज, वो क्या, उसका कोई नेमल बदल मिल जाता है। नेमल बदल ना मिले तो उस दुआ की वजह से उसकी आने वाली मुसीबत, दुख, गम, परेशानी, इब्तला, कोई बीमारी, उस दुआ की वजह से अल्लाह ताला टाल देता है। ये दुआ का दूसरा फायदा है। तीसरा दुआ का फायदा क्या है, पहली भी नहीं अल्लाह ने पूरी की, दूसरी भी नहीं मिली, तीसरी क्या है, जो उसने दुआ की अल्लाह ने अपने यहाँ उसको जखीरा कर लिया, स्टोर कर लिया। अल्लाह अकबर। सिर्फ जखीरा नहीं किया, अल्लाह का ये निज़ाम है, वो नेकी को बढ़ाता है। रब नेकी बढ़ती रहती है। नेकी एक नेकी की दुआ मांगी, कबूल नहीं हुई, अल्लाह ने अपने पास उसको जखीरा कर लिया, फिर उसको बढ़ाना शुरू कर दिया, बढ़ाना शुरू कर दिया, बढ़ते बढ़ते वो पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। वो दुआ जो कबूल नहीं हुई थी, मोमिनीन क़यामत वाले दिन कहेंगे काश कि दुनिया में हमारी कोई दुआ भी कबूल ना हुई होती, सारी इस तरह नेकियों में मिल जाती हमें। तो ये दुआओं का महीना भी है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फ़लयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। रब से मांगे, वो देने पर कादिर है, वो देता है, खजाने उसके पास हैं, वो मालिक है, वो शहनशाह है, वो कादिर है, वो कवी है, वो सत्तार है, वो वहाब है, सब कुछ देने वाला है, उससे मांगे। इससे आपका अकीदा भी सही होगा, आप दुनिया के सामने हाथ फैलाने से भी बचेंगे, दर दर पर जाने से भी बचेंगे, और वो आपको ताना भी नहीं देगा, आपको ये भी नहीं कहेगा तो कल तो गुनाह कर रहा था, आज मेरे पास क्या लेने आया। नहीं, वो इतनी मेहरबान ज़ात है कि आप उसके पास आ जाएं, सर सजदे में रख दें, मांग लें, वो आपको नामुराद नहीं लौटाएगा, कुछ ना कुछ देगा। अल्लाह अकबर। आखिरी हदीस जो मैंने कहा, 2 हदीसें बयान करता हूँ। आखिरी हदीस ये है कि दुआओं के कबूल होने का भी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुस्खा बताया है कि दुआएं कैसे कबूल होती हैं। फरमाया मा मिन इम्रिन मुस्लिमिन यदउ लिअखीही फी ज़हरिल ग़ैबि इल्ला क़ालल मलकु आमीन व लक बिमिस्लिन। मुस्लिम शरीफ की सही हदीस है कि जब बंदा हाथ उठाता है किसी अपने दोस्त के लिए, पड़ोसी के लिए, किसी भाई के लिए, किसी दूसरे के लिए, उसकी अदम मौजूदगी में, वो मौजूद नहीं है, उसके लिए कुछ मांगता है, सवाल करता है, उसके लिए बीमार है, बेऔलाद है, परेशान है, मकरूद है, कोई तंगदस्ती है, कोई दुख है, तकलीफ है, जैसे हमारे फ़लस्तीन भाइयों के दुख हमारे सामने हैं, हम उनके लिए मांगते हैं, तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देते हैं। वो जब वो दुआ मांग रहा होता है, वो फरिश्ता कह रहा होता है आमीन, अल्लाह कबूल फरमा। कौन कह रहा? फरिश्ता। दुआ बंदा कर रहा है, आमीन फरिश्ता कह रहा है, और साथ में ये भी फरिश्ता कहता है वो अल्लाह का बेमिसल, जो तू उसके लिए मांग रहा है तुझे भी वो सारा कुछ मिल जाए। तो ये कबूलियत का एक ज़रिया है। तो
तो ये महीना वैसे दुआओं की कबूलियत का है। अफ्तारी के वक़्त, सहरी के वक़्त, नमाज़ों के बाद, फ़राइज़ के बाद, कुरान की तिलावत के बाद ख़त्म कुरान पर अल्लाह से मांगें, अल्लाह देता है, अल्लाह देने पर कादिर है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि ये मुज़ाफ़ात है कराची का और यहाँ ये रौनक है। और मुझे पता चला है कि जनाब MNA साहब की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़िदमात हैं इस इलाके के लिए और इस मस्जिद के लिए। अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा तरक्कियाँ दे, अल्लाह ताला इनको और दीन का काम। और यही है असल बात, यही है कि ये दीन का काम को करके जाएँ, कोई नेकी का काम करके जाएँ, कोई सदका जारिया बनाकर। बाद भी उसको उसका अजर मिलता रहे, उसमें से एक ये सदका जारिया है, एक नेक औलाद है और एक इल्म युनतफ़िउ बिही। जब इंसान दुनिया से चला जाता है, दुनिया से उसका रिश्ता, नाता, ताल्लुक ख़त्म हो जाता है, मगर सदका जारिया, मस्जिद, मदरसा, सड़क, रोड, अस्पताल, किसी बच्चे को तालीम दिलवा दी, किसी यतीम के सर पर हाथ रख दिया, किसी मस्कीन के को काम आ गए, वो आपको मिलता रहेगा जब तक कि वो काम बाकी रहेगा। और एक नेक औलाद, तो ये नेक औलाद कैसे बनेगी? ये दीनी मदारस में दीनी तालीम देने से। और यहाँ क्या है, वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, नेक औलाद। अब ये भी पता चल रहा है कि जो नेक होगा वो अपने माँ बाप के लिए जिंदा हो तब भी दुआ करेगा, दुनिया से चले जाएंगे तब भी दुआ करेगा। आप शौक से बैठे हैं, दिल कर रहा है कि एक हदीस और सुना दूं। एक हदीस और है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी रमज़ान का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करवा ले, वो बड़ा ही बदनसीब है। इतने मौके दुआ के, कुरान के, तिलावत के, अफ्तारी के, सहरी के, हमदर्दी के, इतने मौके, फिर भी अपनी बख्शिश ना करवाए, अल्लाह को राज़ी ना कर ले, वो बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदनसीब है। और दूसरा फरमाया कि जो अपने माँ बाप को अपनी ज़िंदगी में पाए, बढ़ापे में, जवानी में, और उनकी इताअत करके, उनकी फरमाबरदारी करके, उनकी बात मान के अल्लाह को राज़ी ना कर ले, जन्नत हासिल ना कर ले, वो भी बड़ा बदबख्त है, वो भी बड़ा बदनसीब है, वो भी बड़ा महरूम है। और फरमाया जो मेरा नामे नामी इसमें गुरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने और मुझ पर दुरूदो सलाम ना भेजे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़े, वो भी बदनसीब है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा यहाँ बैठना कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमें नेकियों से नवाजे, अल्लाह ताला हमारी नेक दिली ख्वाहिशात को पूरा करे, अल्लाह ताला हमें अजर से नवाजे, अल्लाह ताला हमारा यहाँ बैठना इसको नेकियों में बदल दे और हमारी इस्लाह फरमा दे, हमारे औलादों की इस्लाह फरमा दे, हमारे घरों को दीन का गहवारा बना दे। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने की, सच्ची बात यह है कि दीन के अंदर बहुत बहुत खैर है। अगर आप कुरान के साथ जुड़ जाएं, दीन के साथ जुड़ जाएं, दीन के काम करें, अल्लाह ताला दुनिया में भी इज्जत देता है, आखिरत में भी इज्जत देता है। कब्र भी अच्छी होती है, मौत भी अच्छी होती है, आखिरत भी अच्छी होती है, और क्या चाहिए? सब कुछ अच्छा है। ये दीन की बरकत है। ये दीन में दीन दुनिया से मना नहीं करता। दुनिया कमाएं, हलाल जायज़ तरीके से कमाएं, जायज़ तरीके से उसको खर्च भी करें, और अल्लाह हमें इसी तरह नेकियों की तौफीक अता करता रहे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।